हो गया। हेलो डियर फ्रेंड्स, सो फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चे, बहुत दुखी हो चुका हूँ सर, क्या करूँ। बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, क्या करूँ सर। मन नहीं लग रहा है, लोग ताने मार रहे हैं, पिछली बार फेल हो गया था। क्या करना चाहिए सर, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। यहाँ मैं केवल वीडियो आज बस बताने वाला हूँ। जो बच्चे अभी भी केवल लोगों को क्लैरिफिकेशन देना, केवल लोगों को स्पष्टीकरण देते रहना, केवल ये सोचना कि मेरे पड़ोसी क्या कह रहे हैं। सर भाई, बहुत बड़ा गड़बड़ हो रहा है बच्चों के साथ में, बहुत ज्यादा। मैं आज बात कर रहा हूं एक मिडिल क्लास के फैमिलीज की। प्लीज वीडियो पसंद आए तो एक बार मुझे सबसे कमेंट चाहिए। मैं बात कर रहा हूं जब 3 महीने बचे हुए हैं एयरफोर्स के, अगले 2 महीने में नेवी की वैकेंसी होंगी, एनडीए का नोटिफिकेशन होगा, सीडीएस का नोटिफिकेशन होगा। एनडीए सीडीएस का आ भी चुका है। साल हर बार निकलती रहेगी। साल 2023 खत्म होने जा रहा है सर, पूरा 2023 निकल गया, वेस्ट हो चुका है। क्या करूं सर, कुछ नहीं निकला। 2024 आने वाला है सर। मां ने सपना देखा था एयरफोर्स ज्वाइन करेगा मेरा बेटा। मां का सपना था कि इस साल मेरे बेटे की नौकरी लगेगी, सर नहीं लग पाई। क्या करूं, क्या रीजन थे। बहुत तकलीफ होती है मुझे, गलती नहीं है तुम्हारी भी सर। बहुत मजबूर हूं, पैसा नहीं है घर में उतना, बहुत सारी चीजें थी जिनसे, लेकिन इन सबका सॉल्यूशन क्या है, एक एक पॉइंट पर खुल के बात करूंगा आज, खुल के। प्यारे बच्चे, ऑनलाइन एजुकेशन अफोर्डेबल है। मैं कभी ये नहीं कहता, कभी नहीं। जिस चीज के लिए तुम्हें आना है कि सर मैं जीडी ऑफलाइन नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं हो सकता, ऑफलाइन आ जाइए, हर एक को मौका नहीं मिलेगा। जिन बच्चों ने एग्जाम निकाले हैं वो प्लीज मौके को मत जाने दीजिए, जो अगला एग्जाम आ रहा है। तुम कहते हो मोटिवेशन, अरे मैं क्या मोटिवेशन दूंगा यार। मैं बात कर रहा हूं ये तुम्हें सच में, तुम थोड़े से भी समझदार हो, कॉशियस हो और क्यूरियस हो। अपनी मां की तरफ एक बार देखिएगा, दिन रात एक ही सपना उसका है कि मेरा बेटा किसी दिन नौकरी लगेगा, एक अच्छी से उसकी शादी होगी और उसके बाद में पूरी जिंदगी वो बहुत अच्छे से जी पाएगी और कह पाएगी, हां देखो मेरा बेटा भी नौकरी में है, हमारे सपने भी पूरे होंगे। और ये कहते कहते 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल निकल गए हैं और अभी भी वो इंतजार में है। बिकॉज मदर्स लव इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव इन दिस वर्ल्ड। मां के बारे में बात करूंगा केवल, हो सकता है मैं इमोशनल हो जाऊं तो प्लीज उसको नेगेटिव ना लिया जाए। 9 महीने तुमको पेट में पाला और तुम कर क्या रहे हो, 6-6 घंटे एक लड़की से बात कर रहा हूं। वो लड़की तुम्हें लात मार के भाग जाएगी, लात मार के तुम्हारे मुंह पर बोलेगी कि तू क्या कर सकता है मेरे लिए, कितना पैसा कमाता है। और वो उस प्रोफेसर के साथ शादी हो जाएगी और तुम पूरी जिंदगी उस लड़की को भी ब्लेम करोगे, प्यार को बदनाम करोगे, गाली दोगे और लास्ट में ये भी नहीं बचेगा क्योंकि पैसा नहीं होगा। मुझे बहुत तकलीफ है स्पेशली इंडिया के युवा से। मैं बात करता हूं कि 45 से 50 करोड़ युवा हैं और युवा कर क्या रहे हैं। अरे बहुत तकलीफ होती है। यू हैव टू लव योर सेल्फ। हाउ कैन यू से यू हैव टू लव योर पेरेंट्स और you love your parents when you are not loving to yourself or when you don't love to yourself। मुझे काफी तकलीफ होती है। खुद को प्यार करने का मतलब ये नहीं होता कि मैंने कपड़े अच्छे पहने या क्या है, वो तो एक अलग चीज आ जाती है। सबसे बड़ा तकलीफ मुझे होती है कि सर हर बार मुझे पता है कि 3 बार एयरफोर्स का नोटिफिकेशन एक साल में आ रहा है, हर बार मुझे पता है कि एनडीए का नोटिफिकेशन आ रहा है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आ रही है, एसएससी जीडी की वैकेंसी आ रही है। सारी चीजें पता होने के बावजूद भी, अरे यार पिताजी को कभी देखा है, पूरी जिंदगी निकल गई, उन्होंने एक साल में एक कपड़े भी नहीं लिए अपने लिए। क्यों? क्योंकि बेटे की पढ़ाई में 10,000 मुझे देने पड़ रहे हैं, साल में देना पड़ता है। मां तुमसे, मां और पापा के अलावा शाम को किसी ने पूछा तुमसे, किसी ने आज तक पूछा कि तेरी हालत कैसी है? काफी तकलीफ होती है जो तुम, मैं यहां किसी लड़की को प्लीज ब्लेम नहीं कर रहा, ना किसी चीज को। मुझे तकलीफ होती है कि तुम समय को कैसे बर्बाद कर रहे हो। वर्क इस वर्ष से पूरे भागवत गीता में भगवान ने श्री कृष्णा जो गुरु हैं सबसे बड़े, उन्होंने बार बार एक ही बात कही कि भाई कर्म करना पड़ेगा, ना मेरा कोई सपोर्ट होगा, ना जो गलत रास्ते पर चलेगा उसका नाश होगा, और जो सही रास्ते पर मेहनत करके आगे बढ़ेगा उसकी हमेशा विजय होगी, चाहे 1000 दुश्मन क्यों ना हो जाए उसके। तुम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हो किस चीज में? अरे लोगों को खुश करने में। कितना तकलीफ होती है। अरे भाई
भगवान खुश नहीं, मतलब भगवान को भी लोग ब्लेम कर रहे होते हैं कि वो ऐसा था ऐसा था, तो हम सब इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं. वाई आर यू गिविंग क्लैरिफिकेशन टू दोज पीपल, दोज हु आर कंसिस्टेंटली ह्यूमिलेटिंग टू यू, और वाई आई डोंट केयर अबाउट हर और हिम. क्यों करो? वाई शुड आई केयर फॉर हर और हिम? अरे इससे बेहतर अपने काम पर फोकस करना होगा. टारगेट सेट करने पड़ेंगे. अगले 3 महीने मेरे पास हैं, अगले 6 महीने मेरे पास हैं, अगले 1 साल. 2023 निकल रहा है. सच में सपने देखे थे ना, अगली बार से एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, निकल गया, नहीं हुआ. तैयारी नहीं करी, अभी तो घर बैठा हुआ हूं सर. किसी की शादी ना छूट जाए, मुझे बहुत तकलीफ होती है. अरे पूरी जिंदगी पड़ी है यार शादी के लिए. दोस्त की शादी, मौसी के बेटे की शादी, इसकी शादी, उसकी शादी, उसका बर्थडे, इसका बर्थडे, क्या उखाड़ लिया. अरे पूरी जिंदगी पड़ी थी सेलिब्रेट करने के लिए, पूरी जिंदगी पड़ी थी इंजॉय करने के लिए. कितना क्रुशियल टाइम को मैं निकाल रहा हूं. 9 महीने मां ने पेट में तुम्हें पाला था. रात रात भर जग करके उसने तुम्हें, मैं इमोशनल हो जाऊंगा थोड़ा सा इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगा. एक एक उंगली का टुकड़ा भी उसको अर्पित कर दूंगा तो भी उसका चुकता नहीं कर पाऊंगा. जब मैं उसका नहीं हो सका तो फिर मैं किसके लिए हो पाऊंगा? जिस लड़की से तुम बातें कर रहे हो, जिसके पीछे भाग रहे हो, लात मार के भागा जाएगी जिस दिन पैसा नहीं रहा. इस बात को आप समझ लीजिए. आपको बुरी लगेंगी ये बातें मेरी, और ना मैं प्लीज किसी लड़की को ब्लेम कर रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं उस लड़की की भी कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि उसे पता चल गया कि मैं 2 साल इसके साथ रही हूं, और जो पैसे भी है जो मेरे साथ मेरे ऊपर खर्च करता है वो भी उधारी के हैं इसके. वो भी घर से लड़ लड़ के लेके आता है, इसके पास 10 पैसे खुद के नहीं है. जिस दिन मैं ऑफिसर बनूंगा, जिस दिन एयरफोर्स ज्वाइन करूंगा, किसी भी लड़की से बोलूंगा, यदि उसके घर वाले भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो भी वो जो रेडी होगी, क्योंकि वो जानती है कि सेल्फ डिपेंडेंट है, ये अर्न करता है, नौकरी है इसके पास. ये सब देखते हुए भी, ये सब दिखता हुआ भी, सब कुछ मुझे दिख रहा है, सब कुछ. उस मां ने अपने लिए 1 साल हो गया साड़ी चेंज नहीं करी है. उस पापा ने जो खेतों में काम करता है दिन और रात, तुमसे शाम को हमेशा पूछा कि बेटा क्या चल रहा है, फिर भी कभी तुमसे गलत नहीं बोला, उल्टा सीधा नहीं बोला, और कहा कोई बात नहीं, टेंशन क्यों ले रहा है, इस बार नहीं हुआ अगली बार होगा. और तुम कहते हो कि मोटिवेशन नहीं है सर, खत्म हो गए. कैसे खत्म हो सकते हो? आखिरी उम्मीद मां बाप को तुमसे है. उन्हें अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है जिंदगी के किसी भी चीज में, अब उन्हें कोई पसंद नहीं आता. बस उन्हें एक ही उम्मीद है कि मेरा बेटा और बेटी लास्ट टाइम नौकरी लगेगी, खुशी होगी, और वो लास्ट दम तक इसी आशा में मर जाएंगे, इसी होप में मर जाएंगे कि हाँ मेरा बेटा एक अच्छे रास्ते पर आएगा, मेरा बेटा मेहनत करेगा, नौकरी लेगा. और वो भी दिन नहीं आया तो उन्हें बहुत तकलीफ होगी मरते हुए भी. मुझे यह समझ में नहीं आता कि क्लियरली मुझे दिख रहा है कि अगले 2 साल में मेहनत करूंगा तो अगले 70 साल मेरे सेफ हैं. आफ्टर गेटिंग अ जॉब, आफ्टर गेटिंग अ स्टेबल लाइफ, आफ्टर गेटिंग बिजनेस, कोई भी काम करो, मैं यहां नौकरी की भी बात नहीं कर रहा. अरे अपना एक गोल डिसाइड करिए यार, एक गोल तो डिसाइड करो प्लीज. 2021 निकल गया, 2020 निकल गया, 2022 निकल गया, 2023 निकल गया, सर अभी तो मेरा गोल ही नहीं है. आज सर मूवी देखने जा रहा हूं, कल सर गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा हूं, परसों सर दूसरी गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूं. अरे यार क्या कर रहे हो? एक दिन इस चीज से भी घृणा हो जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा लास्ट में. लॉनलीनेस, अकेलापन, रोना, रिग्रेट, ये सब इसके परिणाम होंगे और कुछ भी नहीं होगा. और काफी तकलीफ होगी जब 4 साल बाद याद करोगे और कहोगे कि गुरुजी बिल्कुल सही कहा था और कुछ नहीं बचा, सब खत्म हो गया. मां बाप से आंख नहीं मिला पा रहा हूं, क्या कहूं. आंख बंद करके उन्होंने बिलीव किया था, बाहर पढ़ने के लिए भेजा था, आंख बंद करके पैसे दिए थे, सर बर्बाद कर दिया, नहीं पढ़ा. समझ लीजिएगा मैं ये बात क्यों कह रहा हूं. बहुत ज्यादा बच्चा डेविएट हो रहा है. अरे रिटर्न निकल गया, तुम ये क्यों टेंशन ले रहे हो कि आगे क्या होगा. पहले स्टेप बाय स्टेप पूरा दम लगाइए, आगे परिणाम क्या होगा वो देखा जाएगा. ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि तुमने समय पर मेहनत की हो और उसके परिणाम गलत आए हों, कभी पॉसिबल नहीं है. द वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज ऑलवेज स्वीट. मैं मानता हूं कि भाग्य किस्मत होता है, लेकिन यार अभी मैं सड़क पर बैठ जाऊं, मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं, भीख मांगनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा. हाथ पैर दिए, जिन लोगों के हाथ पैर नहीं है वो भी काम कर रहे हैं यार, वो भी जीवन यापन कर रहे हैं. 9 महीने अगेन रिपीट कर रहा हूं, मां ने तुम्हें पेट में रखा, रात रात भर जग कर तुम्हारे डायपर्स और तुम्हारे कपड़े चेंज किए,
तुम्हें गीले में, तुम टॉयलेट करते थे, गीले में सोती थी, तुम्हें सूखे में सुलाया, 18 साल तक तुम्हें बड़ा किया, एक एक उंगली का टुकड़ा भी काट दूंगा, एक एक उंगली का टुकड़ा, तो भी उसकी जिंदगी का चुकता नहीं कर पाऊंगा। और मैं ये अपनी मां की या किसी मां की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया में जितनी मां है उन सभी की बात कर रहा हूं। तुम कहते हो मोटिवेशन नहीं मिल रहा, तुम कैसे भूल सकते हो? रोजाना तुम्हें कॉल करने वाले केवल तुम्हारे पेरेंट्स हैं, जो तुम्हारे बारे में पूछते हैं। मुझे बताओ, क्या मैंने तुम्हारे बारे में पूछा? नहीं। क्या किसी और ने तुम्हारे बारे में पूछा? नहीं। मैं लास्ट टाइम तुम्हें बता रहा हूं, बार बार मौके नहीं मिलेंगे, बार बार सिचुएशन एक जैसी नहीं होगी, और समय बहुत बलवान होता है। रोना पड़ेगा, रिग्रेट होगा, लेकिन दोबारा समय नहीं आएगा। तुम कैसे भूल सकते हो कि जो चीज मुझे मिल गई है उसमें अपना 100% क्यों नहीं दे सकते हो? तुम भूल जाते हो, अरे 2-2 घंटे सर मैं रील्स देख रहा हूं। कितना क्रुशियल टाइम है, कितना इंपॉर्टेंट टाइम है। अरे 1 साल मेहनत कर लो, 1 साल, 1 साल, पूरी 70 साल जब तक जियोगे जिंदगी ऐस काटना। जिस लड़की से शादी करनी हो उससे करना यार। 50,000 नहीं करनी हो तो कुछ भी करना। जेब में जब 50,000 आ रहे होंगे, 40,000 रुपए सैलरी जब जेब में आएगी, तो प्यारे बच्चे वो दुनिया का सबसे बड़ा सुख है। 99.9% प्रॉब्लम्स पैसे से सॉल्व हो जाती हैं, भले ही आप एग्री करें या ना करें। जो ये कहते हैं नहीं सर पैसा सब कुछ नहीं है, हाँ मैं मान रहा हूं। हमें वी वांट टू बी हैप्पी और वी वांट टू हैप्पीनेस, लेकिन वो हैप्पीनेस किससे मिलेगी बताइए मुझे? वो शांति किससे मिलेगी बताइए मुझे? अरे भाई, हमसे सबसे जब हमारी स्टेज होती है, बचपन की निकला, एडल्ट हम हुए, अभी हम टीनेजर से एडल्ट में आए, हमारा कर्तव्य क्या? हमें कर्म करना चाहिए। 20 से 25 साल तक हर एक को सिखाया गया कि आपको कर्म करना चाहिए, पढ़ना है, मेहनत करनी है। सब कुछ देखने के बावजूद भी मैं केवल एक्सक्यूजेज, ऑलवेज आई मेक एक्सक्यूजेज, ऑलवेज, कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया खुद की गलती है। अरे कभी देखो, रूम में अकेले बैठ के तो देखो कि यार सच बताओ तुमने क्या किया 1 साल में? पूरा वेस्ट किया ना? तुम एक महीने से 1 साल से रील्स देख रहे हो, बताओ मुझे। अरे तुम्हें रील्स देखनी थी ना, पसंद थी तो खुद बनाओ यार, खुद काम करो। लोगों ने यूट्यूब पर कितने बड़े बड़े चैनल बना दिए, करोड़ों की इनकम कर रहे हैं मंथली। जो तुम्हारा पैशन था, जो तुम्हारा इंटरेस्ट था, वो करो, मैं मना नहीं कर रहा। मैं कभी ये नहीं कहता कि नौकरी की कह रहा हूं मैं यहां, लेकिन करो तो सही भाई। 2 घंटे रील्स देख करके, किसी का डांस देख करके, किसी को क्रिकेट देख करके। अरे विराट कोहली 24 आवर्स में आधा घंटे फोन यूज करता है। उसने कहा मेरे पास समय नहीं है, मुझे अपने एक्सरसाइज, अपने काम पर फोकस करना होगा। यदि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। 36 साल की उम्र है और अभी भी दुनिया का नंबर 1 प्लेयर है। उसके साथ ही कितने सारे रिटायर हो गए। क्यों? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट। तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट क्या पता था तुमने कि आज का दिन कैसे वेस्ट हुआ? क्या कभी एक दिन पहले प्लानिंग करी कि कल का दिन सर कैसे निकलेगा? नहीं की। सर मेरे कोई गोल ही नहीं थे। लास्ट में आप एक ब्लेम करते हो सभी को, अरे सर मेरी गलती क्या है, सब इनकी गलती है, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बिल्कुल सही हूं। बार बार समय नहीं होगा, बार बार मौके नहीं आएंगे, बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं आएंगी। लास्ट के 2.5 से 3 महीने रह गए, 5,000 से 5500 वैकेंसी आ रही है। हर एक बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, जो तैयारी करने वाला कह रहा हूं। जिसने थोड़ी सी भी तैयारी करी है वो सिलेक्ट हो जाएगा। नेवी की वैकेंसी आनी है, एनडी आना है, एसएससी सीजीएल भी आ रहा है, यूपी पुलिस में 60,000 आ चुकी हैं। अभी भी मैं सो रहा हूं, मैं लास्ट तक वेट करता रहता हूं ऐसे ही कि हाँ सर देखा जाएगा, 2023 पूरा निकल गया ना, क्या निकला, कुछ हुआ? ऐसे ही रील्स देखते रहना, ऐसे ही बर्थडे पार्टी मनाते रहना, ऐसे ही दोस्तों के साथ चिल आउट करते रहो। लेकिन आफ्टर 30 ये सब होगा भी नहीं, ना चिल आउट होगा। जो दोस्त अभी तुम्हारे साथ हैं निकल चुके होंगे क्योंकि तुमने खुद पर ध्यान नहीं दिया। जो पार्टीज तुम अभी कर रहे हो 30 साल के बाद वो मन भी नहीं करेगा क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। वो दोस्त भी जा चुके होंगे, वो लड़की जिसके साथ अभी मैं 10-10 घंटे टाइम वेस्ट कर रहा हूं वो भी निकल चुकी होगी किसी प्रोफेसर, लेक्चरर, किसी सरकारी नौकरी वाले के साथ में जिसको 70 से 80 हजार रुपए मिल रहे होंगे। और तुम फिर उस लड़की को भी गाली दोगे। अरे उसकी गलती बिल्कुल नहीं थी भाई, वो जानती थी। जो ये अपने लिए अपने पर ध्यान नहीं दे सकता, जो 7 घंटे मेरे साथ वेस्ट कर रहा है, एक जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ सकता। वो जानती है इसके साथ कुछ होने वाला नहीं है। वो आपके साथ इसलिए रही थी कि शायद ये कुछ कर ले, कुछ कर ले, कुछ किया ही नहीं। तुम कंप्लीटली वेस्टेज ऑफ टाइम बस यही करते रहे। उस लड़की के लिए तुम रोओगे, लेकिन उस मां के लिए
जिसने एक एक दिन, एक एक रात, एक एक महीना, एक एक साल इस इंतजार में काट दिया। अरे वो बूढ़ी हो गई, उसने चेहरा तक अपना देखना बंद कर दिया है, शीशे में क्या देखे। बेटों से आशाएं हैं, उसने सारे शौक खत्म कर लिए अपने, सब कुछ खत्म कर लिया। किस लिए? शायद मेरा बेटा बेटी एक दिन जॉब लगेंगे, नौकरी लगेगी और सर वो सेलेक्ट होकर आएगा, उस दिन मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। काफी तकलीफ होती है, माँ बाप इतना त्याग कर रहे होते हैं तुम्हारे लिए और तुम ऑलवेज केवल ब्लेम ब्लेम और ब्लेम, एक्सक्यूजेस कंसिस्टेंटली, यू ऑलवेज मेक एक्सक्यूजेस। मुझे काफी तकलीफ होती है, तुम लोगों को क्लैरिफिकेशन देने में लगे हुए हो, तुम दुनिया को खुश करने में लगे हुए, लेकिन तुम अंदर से दुखी हो। एम आई राइट और रॉन्ग? बताओ सच में, तुम दुनिया को यह दिखाना चाहते हो मैं बहुत खुश हूं, लेकिन सच में तुम बताओ क्या अंदर तुम्हें लॉनलीनेस खाई जा रही है, अकेलापन, दुख, ये सब तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है, निचोड़ रहा है। तुम जानते भी हो कि क्यों, फिर भी तुम चेंज नहीं कर रहे हो खुद को, अपने आप को। कर क्या रहे हो, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। तुम धोखा दे रहे हो पेरेंट्स को, उनको बता भी नहीं रहे हो। मां तुम्हें कॉल करती है, पूछते बेटा सब अच्छा चल रहा है, तुम अंदर से रो रहे होते हो बोलने में, लेकिन बाहर से कहते हो हाँ मां सब अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। भीख मांगनी पड़ेगी लास्ट में, याद रखना। मां बाप को चीट करना, झूठ बोलना, मां बाप के साथ गद्दारी, भीख मांगनी पड़ेगी, बुरा लगे अच्छा लगे, मैं बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूं। आंख बंद कर कौन लोगों ने भरोसा किया, आंख बंद करके तुम्हारा साथ दिया है। सारे शौक छोड़ दिए हैं पिताजी ने, ना उन्हें कोई कपड़े खरीदने का शौक है, उन्हें भी अच्छा लगता था, लेकिन वो ये चाह रहे हैं जिस दिन मेरा बेटा और बेटी ज्वाइन करेंगे वो दिन, वो टाइम मेरी जिंदगी का सबसे खुशी वाला दिन होगा। और एक तुम हो, 4 साल निकाल लिए सर, अभी तक कुछ हो नहीं पाया। क्यों? मैं डेविएटेड हूं सर, रील्स देखने में बिजी हूं सर। मोबाइल इसलिए लिया था घर से कह के कि पढ़ाई करनी है, और सर किस में बिजी हूं? रील्स देखने में सर। अरे तुम्हें इतना शौक था किसी काम को, रील्स अच्छे लगते थे तो खुद बनाओ भाई, खुद जनरेट करो, खुद का चैनल सेट करो। अरे जो पैशन है उस पर फोकस करो भाई। फाइनली उन सभी बच्चों के लिए लास्ट वीडियो है। मैं फाइनली बस इतना कहना चाह रहा हूं और बोल रहा हूं, मौके बार बार नहीं आएंगे। उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जो लास्ट के 1 महीने में कॉल करके फिर ये पूछेंगे गुरुजी अब क्या करूं, मुझसे कुछ हो नहीं रहा, अभी 3 महीने बचे हुए हैं, एयरफोर्स की वैकेंसी के एंड नेवी की वैकेंसी आनी है, कोस्ट गार्ड का वैकेंसी आनी है, सीडीएस का आना है, और ये साल भी ऐसे ही ना निकल जाए, देख लेना आप। कोई यहां रोटी देने वाला नहीं होगा, पूछने वाला नहीं होगा। पूरी जिनको अभी तुम क्लैरिफिकेशन देते हो, जिनको अभी तुम, एक भी मेरा दोस्त है सर उसका बर्थडे नहीं छोड़ सकता, अरे सर वो तो जान दे देगा मेरे लिए, मुझे 4 साल बाद बताना वो तुमसे बातें भी करेगा कि नहीं। जब वो नौकरी लग जाएगा तुमसे बातें भी नहीं करेगा, उसके पास समय ही नहीं है, उसकी गलती नहीं है, फिर तुम उसे गाली देना कि सर अरे ये तो बहुत नालायक निकला। कोई गलत नहीं होता, कोई भी गलत नहीं है। हाथ पैर दिए हैं तुम्हारे, काम करना पड़ेगा। किसी भाई से एक्सपेक्टेशन, किसी बहन से एक्सपेक्टेशन, किसी और से एक्सपेक्टेशन तुम्हें अपंग बना देगी और तुम अपंग बनते जा रहे हो। तुम केवल दूसरों से आशाएं करते हो और यदि वो तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं करता तो तुम दुखी होते हो और तुम्हें ब्लेम करते हो। क्यों करनी चाहिए किसी से आशा? काम करो, काम करके कमाओ, चाहे वो 5,000 हो, चाहे 25,000 हो, चाहे 50 लाख हो। वर्क इज वर्शिप करना चाहिए। आपको तब रियलाइज होगा कि काम करना कितना जरूरी है। यू हैव टू लव योर सेल्फ, खुद पर काम करना पड़ेगा, खुद के स्किल डेवलप करो, खुद का कम्युनिकेशन पर काम करो, खुद के सर बारे में सोचो, थिंक अबाउट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। कभी अगले दिन का प्लान बनाया कि सर अगले दिन का प्लान मेरा ये है, कभी 1 साल का प्लान बनाया, कभी तुम्हारे मन में एक क्यों नहीं आता कि मुझे भी कार चाहिए सर, मुझे भी अच्छी बाइक चाहिए सर, मेरे पास भी एक अच्छा घर हो, ये सब क्यों नहीं आया? क्यों नहीं तुम्हारे गोल सेट किए तुमने अभी तक? मैं मान रहा हूं एक मिडिल क्लास का फैमिली और लोअर मिडिल क्लास का फैमिली, बच्चा सबसे ज्यादा किससे गुजर रहा है? सर पैसे की कमी से। बहुत कुछ करना चाहता था और कर सकता था, लेकिन सर पैसा नहीं था मेरे पास, कोई समझने वाला भी नहीं था सर। मैंने बहुत कोशिश की, कई बार मैं मानता हूं घर वालों की भी गलती हो जाती है। बच्चा बहुत मेहनती होता है लेकिन कभी वो नहीं समझ पाते, सपोर्ट नहीं करते और उसी को ब्लेम किया जाता है। लेकिन इन्हीं चीजों का बदला नहीं कहूंगा, इन्हीं चीजों का उत्तर देने के लिए, समाज को दिखाने के लिए। और जरूरत क्या है समाज को दिखाने की? जिस समाज ने तुम्हें बुरे समय में पूछा, क्या जरूरत है उसको क्लैरिफिकेशन देने की? क्या जरूरत है उन गांव वालों को शो करने की? अरे दुनिया बहुत बड़ी है यार, कितने महान लोग हुए यार, कि वो ऐसे ही सोचते कि मेरे गांव वाले क्या सोचेंगे, तो क्या ऐसे चल पाएगा? क्या वो महान बन पाते? पूरी जिंदगी लोगों को खुश करने में निकल जाती।
सो फाइनली खुद पर काम करना शुरू करिए, खुद से प्यार करना शुरू करिए। क्या लोग कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अरे यार ये मैटर नहीं करेगा। पूरी दुनिया जब से बनी है लोग कहते रहेंगे उनकी गलती नहीं। वी आर ह्यूमन बींग्स, हम भी किसी के बारे में बोल रहे हैं और ये गलत नहीं है। लालच, क्रोध, बुराई, ये सब ह्यूमन बींग्स की प्रॉपर्टी है। हम भगवान नहीं है, हम सबके अंदर है थोड़ा बहुत। ये कोशिश करो इनसे दूर निकलने की और अपने गोल पर डिसाइड करो, फोकस करो गोल पर। और अगले साल 2024 में नौकरी लेनी होगी, याद रखिए। 2024 के अंत तक सर 100% मुझे जॉब लेनी है और ज्वाइनिंग करनी है। कुछ भी गलत बोला उसके लिए माफी चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर इटर्नल लव एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच।